अगर इसके पीछे समझ अच्छी नहीं है बिल्कुल। तो फिर ना हिंदी का महत्व ना इंग्लिश का महत्व है। महत्व समझ का है। मैं एक दो आपको अपने अनुभव बताता जी हूँ। जी बताइए। स्थूल शरीर को मैं कहने से मैं को मैं नहीं रहूंगा ये चिंता थी। ध्यान से सुनो। स्थूल शरीर को मैं कहने से मैं को मैं नहीं रहूंगा ये चिंता थी। स्थूल शरीर को मैं से मैं कहने से मैं को मैं के नहीं रहूंगा इसकी चिंता थी। मृत्यु का भय तो ये मेरी मृत्यु होगी ये चिंता मुझे थी जब मैं इसको स्थूल शरीर के रूप में अपने आप को समझता था। तो मेरे जो इसके पीछे जो मैं है, अहंकार है, उसको ये चिंता थी कि मैं नहीं रहूँगा। स्थूल शरीर को मैं कहने से मैं इसको मैं कहता था तो इस मैं को ये चिंता थी कि मैं कभी नहीं रहूँगा। बात समझ आई है? जी बिल्कुल। स्थूल शरीर को मैं कहने से मैं को मैं नहीं रहूँगा ये चिंता थी। वह चिंता मेरी मैं शरीर वाला मैं नहीं हूँ जानते ही चली गई। मैं स्थूल शरीर वाला मैं नहीं हूँ जानने के लिए मुझे मैं सूक्ष्म शरीर वाला मैं हूँ जानने से ये समझ में आया और मेरे को मैं नहीं रहूँगा की चिंता नहीं रही, सर्वथा नहीं रही। जब मैंने यह जाना कि मैं सूक्ष्म शरीर हूँ तो मुझे मेरे आवागमन की चिंता होने लगी। अब आवागमन एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना फिर दूसरे शरीर में आना की चिंता से मुक्त होने के लिए जैसे मैंने यह जाना कि स्थूल शरीर वाला मैं नहीं हूँ और सूक्ष्म शरीर वाला मैं भी मैं नहीं हूँ, ऐसे ही मुझे यह जानना पड़ा कि मैं सूक्ष्म शरीर वाला भी मैं नहीं हूँ, मैं तो कुछ और ही अन्य हूँ। पूर्ण रूप से अपने को मुक्त अनुभव करने के लिए मुझे दोनों मैं को स्थूल शरीर व सूक्ष्म शरीर को मिथ्या जानना पड़ा। और जैसे ये मिथ्यात्व मेरे अंदर घटित हुआ तो जो मूल मैं है वो प्रकट हुआ। नहीं तो अपने को मैं सदा सदा के लिए मुक्त अनुभव करना नामुमकिन था, असंभव था मेरे लिए। इस माया से छूटने के लिए पहले स्थूल मैं को फिर सूक्ष्म मैं को और अंत में कारण मैं को मिथ्या जानना ही होगा। यही एकमात्र एकमेव मार्ग है। ये तीनों को मैं को छोड़ना पड़ेगा तो फिर हूँ बचेगा जो आज सुबह हम आपसे चर्चा कर रहे थे। उसके सिवा कुछ भी शेष नहीं रहेगा और वो निर्विशेष उपाधि है। ये मतलब आपने कब लिखी है महाराज जी? मतलब उस जैसे ध्यान मतलब ध्यान की अवस्था में ऐसे अच्छा ध्यान की अवस्था के बाद ही ये सब लिखने का क्रम हमारा जो भी रहा है, चाहे हमने वो गद्यात्मक लिखा हो पद्यात्मक लिखा हो, वो हमेशा ध्यान की अवस्था के बाद ही। और ये क्वेश्चन एक प्रश्न पूछिए ना। अभी हम आपसे मुख से सुना हो उपनिषद में जो कुछ थोड़ा सा पढ़ा हो तो हमारे बुक में हमको ये ज्ञान है कि हम शरीर नहीं है, हम सूक्ष्म शरीर नहीं है, हम कारण शरीर नहीं है। इसके अलावा साक्षी कुछ वो पहला आई है। लेकिन इंफॉर्मेशन अंदर से जो आप बोल रहे हैं, अंदर से जो क्या बोलते एक्सपीरियंस है जी वो अब तक नहीं हुआ। मतलब हाँ, उसमें तो वो हुआ है लेकिन ये नहीं हुआ। वो अनुभव है। वो एक्चुअली में वो अनुभव कर्ता को होता है और अनुभव करता हम स्वयं हैं। तो वो अनुभव का विषय ही नहीं है। वो अनुभव का विषय नहीं है। हम अनुभव कितना ही चिल्ला ले, अनुभव मन और बुद्धि का ही स्तर है। अनुभव जैसा कुछ विषय है ही नहीं। यही भटकाव है। अनुभव करता कौन है? अनुभव कर्ता की स्थिति की उपस्थिति की अगर स्थिति में आप उपस्थित हैं तो वही बोध है, वही अनुभूति है। यही तो उसकी विलक्षणता है कि जानने वाला भी जानने में हेरा जाता, खो जाता है। अगर जब तक जानने वाला शेष, इसका मतलब कि जानने वाला कुछ अन्य है।
जानने वाला ही जानने वाला है। जो जाना जा रहा है वही जानना जा रहा है, वही जान रहा है। तो जानने वाला ही निर्विशेष है। इसीलिए कहते हैं वाणी वहाँ कह कह कर के भी बिना कहे रह जाती है, और वो कोई अनुभूति नहीं है, क्योंकि अनुभूति जो भी होगी आपको शिवदास जी, वो मन और बुद्धि के स्तर की होगी, और वो कभी भी ऑथेंटिक नहीं है। तो आता जाता रहेगा। वो हाँ, वो सिर्फ इसलिए निर्विकल्प और सविकल्प समाधियों की बात हुई है, और कोई बात नहीं हो। ये सब, ये भी आध्यात्मिक लफड़ा है। लफड़ा, ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ भ्रमित करने का काम करता है। कुछ पाना, कुछ खोने जैसा विषय ही नहीं है, कुछ खोने जैसा है नहीं, खो नहीं सकते। जिसको पकड़ते हो तुम्हारा है नहीं, वो कभी हुआ नहीं, किसी का हुआ नहीं है, कभी होगा नहीं। तो अनुभव कौन करेगा? सारे अनुभवों को छोड़ना होगा। जो भी अनुभव है आपके, सब के सब मिट्टी है, सब मल है, सब के सब बंधन है, सब छोड़ने हो। जब सर्वथा सब से मुक्त हो जाओगे तो फिर जो शेष बचेगा वो निर्विशेष है। मैं जो हूँ वह मैं न होकर जो मैं नहीं हूँ वह मैं हो गया हूँ। मैं जो हूँ वह मैं न होकर जो मैं नहीं हूँ वह मैं हो गया हूँ। मैं जो हूँ मुझे वह मैं होना पड़ेगा। जब मैं हूँ ही तो मुझे मैं क्यों होना पड़ेगा? तो बनने की विषय नहीं है, क्योंकि जो मैं नहीं हूँ वह मैं हो गया हूँ, इसलिए मुझे मैं होना पड़ेगा। जो मैं नहीं हूँ वह मैं हो गया हूँ, इसलिए जो मैं हूँ वह मुझे मैं होना पड़ेगा। जो मैं नहीं हूँ वह मैं नहीं हुआ तो होता, तो जो मैं हूँ वह मैं मुझे नहीं होना पड़ता। जो मैं हूँ मुझे वह मैं होने के लिए जो मैं नहीं हूँ मुझे वह मैं नहीं होना पड़ेगा। जो मैं नहीं हूँ वह मैं नहीं हुए बिना जो मैं हूँ वह मैं हो नहीं सकता। मैं चेतन आत्मा ब्रह्म हूँ, मैं जड़ देह हो गया हूँ, मैं जड़ देह नहीं हूँ। ये होने के बाद ही मैं चेतन आत्म ब्रह्म हूँ या मैं चेतन आत्म ब्रह्म शेष रह जाऊंगा, ये कहा जा सकता है। जो मैंने उपाधि धारण करी है उन सभी उपाधियों से रहित होने के बाद ही जो मैं शेष रह जाऊंगा वो मैं ऑथेंटिक मैं हूँ, वो सुब्बू मुनि है। मैं अपने लिए जो मैंने नाम चयन किया, तो मुझे कुछ पूछते हैं गुरुजी आपका क्या नाम है, तो मैं कहता हूँ देखो भाई मैं नाम और उसके प्रपंच में नहीं हूँ, फिर भी एक आध्यात्मिक सबका नाम होता है। तो मैंने अपना नाम रखा है स्वामी सुब्बू मुनि। स्वामी सुब्बू मुनि। ये सुब्बू मुनि क्या है? लोग पूछते हैं ये सुब्बू मुनि क्या है। तो अभी हम लोग गाड़ी में आते समय चर्चा कर रहे थे, परमात्मा की 4 उपाधि हैं। परम शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त। तो शुद्ध का शु, बुद्ध का बु, मुक्त का मु और नित्य का नी। सुबु मुनि। जितने महापुरुष हुए हैं अभी तक और जितने आगे होने वाले हैं, सब अपनी अपनी निजता में खिलते हैं। कोई किसी की कॉपियां हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। सब अपनी निजता में खिलते हैं, यूनिक, और सबकी अभिव्यक्ति उसके स्वयं से होती है। तो इसलिए सभी अध्यात्म नित्य नूतन लगता है। आप जितने भी मुख से गीता सुनोगे, जितने मुख से भी संतों के अनुभव सुनोगे, आपको एकदम चैतन्य दिखाई देंगे। वो किसी कालखंड में घटित नहीं हुआ, वो हमेशा नित्य नूतन है, हमेशा चैतन्य है। जैसे परमात्मा की हमने जो तस्वीर बनाई, वो हमने हमेशा सदैव नित्य नूतन बनाई। हमने ईश्वर को कभी भी बूढ़ा नहीं दिखाया, कभी ईश्वर का हमने दाढ़ी बाल नहीं दिखाए। वो हमेशा नित्य नूतन, हमेशा चैतन्य है। आप सनातन दृष्टि देखो, कितनी परिपक्व, कितनी मैच्योर्ड दृष्टि, जिसमें आप एक बाल की नोक के लाखवें हिस्से जितना भी परिवर्तित नहीं कर सकते, न कुछ ऐड कर सकते। इतना सम्यक, इतना पूर्ण, और हम लोगों को उसमें जन्म मिला।
और हमारा दुर्भाग्य कि हमारे पास उस दृष्टि का अभाव होने से हम उसको नहीं पढ़ पाए, नहीं देख पाए।